तो ये पावर हाउस एक ही है, पावर हाउस एक ही है, जिसने सूरज चांद बनाया, जिसने तारों को चमकाया, जिसने चिड़ियों को चहकाया, जिसने फूलों को महकाया, जिसने सारा जगत बनाया। हम उस ईश्वर के गुण गाएं, उसे प्रेम से शीश झुकाएं। देखो वो पावर हाउस एक ही है, नाम अलग अलग है केवल। तो इसलिए तुम्हें जिससे प्यार हो, जिससे प्यार हो जाए उसी को आप मानने लगो भैया। और भगवान तो भावना में है। बाबा नामदेव, नामदेव बाबा जो हैं उनको हर चीज में सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जू पानी। बाबा नामदेव ने जीवन में एक बात उतारी कि कण कण में भगवान है, हर जगह भगवान है, सबको भाई भगवान है भगवान दिखे, हर आदमी मुझे भगवान है दिखे। तो एक दिन हुआ क्या, गांव के कुछ मजाकिया बोले ये बाबा ना ये पागल है। अच्छा, जो असली भक्त होता है उसे लोग पागल कहने नहीं लगते हैं। बोले ये बाबा पागल है, ये कुछ भी जानता नहीं, इसे दुनिया में भगवान दिखाई पड़ते हैं। एक व्यक्ति मजाकी ने कहा रात में इनके घर में आग लगा दो। जब इनके घर में आग लगा दोगे, जवाब दिया, जब इनके घर में आग लगाओगे इनकी झोपड़ी में, तो देखें फिर इनके भगवान क्या करते हैं। बाबा की मड़ैया में रात में कुछ लोगों ने लगा दी आग। जब आग लगा दी तो नामदेव बाबा की वो झोपड़ी धूं धूं करके जलने लगी। जब जलने लगी झोपड़ी, अब हुआ क्या, बाबा हाथ जोड़े खड़े, वाह रे सरकार, आहा आज इस रूप में आए हो, हम आपका स्वागत करते हैं, धन्य हो स्वामी, धन्य हो प्रभु मेरे कान्हा। उन्हें वो आग जो घर जल रहा है उन्हें लगे बाकी बिहारी आए हैं। तो एक दो भले आदमी दौड़े, बोले हाय सर्दी का सीजन है, बाबा बेचारा रात में ठंड में जाएगा मरी। दो चार गांव वाले दौड़े भले आदमी, और कूद काद के आगम गए, बाबा से कहा ले अपनी बैग पकड़ाओ, इसमें सामान है पकड़ाओ। बाबा को मिला, बाबा ने कहा ओ तेरा तुझको अर्पण सरकार, जब तुम्हारा ही सब कुछ ये ले। फिर आगम फेंक दिया। एक आदमी ने बिस्तर निकाल दिया, ये बाबा ले पकड़ो बचा लो। बाबा ने फिर आग में फेंक दिया। तो तीन चार बोले अरे भैया इनका बचाना सब सामान मुश्किल है, क्यों ये सदमाम गए हैं पगलियाए, अब पागल आदमी, हम इसकी मदद के लिए यहाँ झुल से जा रहे हैं, अब ये जो है सब व्यवस्था उसी में फेंक रहा है। अब तो हुआ क्या, लोग बोले मरने दो चलो भागो। बाबा की झोपड़ी जलकर राख, गांव के दूर झोपड़ी थी, जलकर के राख हो गई। अब ऐसी ठंड थी जैसी रात में होती है, थर 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 कांप रहे बाबा। बाबा जी राख हो गई, सब वहीं पड़े हैं, मेरे कृष्ण मेरे कृष्ण मेरे कृष्ण जप रहे थे। तो एक दिन हुआ क्या, भगवान को रात में नींद ना आए, भगवान फिर चौंक जाएं, फिर चौंक जाएं। अहम भक्त पराधीना, भगत के वश में है भगवान, भगवान को चैन न पड़े, भगवान बार बार चौंक जाएं। तो रुक्मणी जी ने कहा ए क्या है आज आप हमको प्रसन्न नजर नहीं आ रहे प्रभु, आप फिर उठते हैं, फिर क्या बात है बताइए ना सरकार। तो भगवान ने कहा देखो हमारे भक्त पर संकट है, हमारे भक्त ने आज दुनिया में हर जगह जिसे हम नजर आते थे, और आज हमारे पीछे उसने सब जलाई दिया, वो ठंडाए रहा है, और ठंडाए हो रहा है तो भक्त पर जब परेशानी हो तो भगवान कैसे सो सकता है, इसलिए हमको भी चैन नहीं पड़ रहा है। तो जवाब दिया ऐसा करो तुम तब तक सोओगे है नहीं, तुम्हारी आदत हमें खूब मालूम है, चलो घर के चलें, उनकी इंतजाम बनाए हमें। तो भगवान बोले ना रुक्मणी जी तुम्हारा चलना ठीक नहीं, तुम आराम करो, हम अकेले जा रहे हैं। बोले ना हम भी चलेंगे। तो भगवान बोले कैसे चलोगे, बोले मड़ैया तो उनकी बनानी है, तुम मजदूर बन जाओ। अब हम मजदूरी नहीं बन जाएंगे भैया, जैसे ना बिहारी काम करते हैं भट्ठा पर, वह रूप बनाया, बनाए के रूप चले भैया। अब देखो ये भगवान पूरे गांव में राउंड न लगाएं, ये राउंड लगावे कहां पर, जहां पर मड़ैया जली है। अरे भाई कोई अपनी मड़ाई झोपड़ी बनवा लो, कोई महल बनवा लो, मकान बनवा लो, कोई झोपड़ी बनवा लो, जब पैसा हो तो पैसा दिया जाए, वहीं पर राउंड लगावे। अच्छा भगवान इसलिए करते हैं जैसे कोई तुम्हारे गांव में बर्फ बेचने वाला आ जाए, आइसक्रीम, अब वो आइसक्रीम बेचने वाला इतना होशियार होता है, वो जहां पर चार बुढ़वा खड़े हो आवाज नहीं लगाएगा। अब देखे छोटे छोटे बच्चा हैं अपने अम्मा पापा तिर खड़े, तुरंत कहिए आइसक्रीम, बच्चा तुरंत चालू मम्मी,
वो जुगाड़ी होता है। तो भाई उस जिसको जब आवश्यकता तो वहीं पर जुगाड़ दिमाग से काम किया जाता, तभी तो बिजनेस चल पाती। तो भगवान ने कहा दिमाग से काम करेंगे हमारे भक्तों की बिजनेस, अब भक्त सुखी तभी तो रहेंगे। भगवान वहीं पर राउंड लगा रहे हैं। बाबा गुस्से में उठे, बोले भैया खपड़िया करो जाओ। अरे बोले बाबा तुम तो राख हम पड़े हो यहाँ, तुम्हारा बनाई दे। बाबा बोला 2 पैसा नहीं है हमारे पास, बनाए कैसे दोगे? जब 2 रुपया है नहीं तो कैसे बनाओगे? बोले बाबा जी बैसाख हम देना। बाबा बोले हमारे कौन सी भैंसी लगती, कौन से हमारे खेत है, क्या हम किए हैं, फिर ये भोजन कैसे चलता है? तो बाबा ने कहा मेरे ठाकुर जी की कृपा से कुछ शिष्य हैं वही प्रसाद दे जाते हैं, उसी से काम चलता है। तो बोले जब तुम्हारे ठाकुर जी के शिष्य कृपा ऐसे प्रसाद दे जाए तो वो हमको भी दे देना, ठंड है बना दें बाबा, हमारा ये इंतजाम खराब हो जाएगा, फूस हम ला दे घूम रहे खराब हो जाएगा, बना दें। बाबा बोले फिर भैया जब होगा तब। बोले 1 मिनट लगेगा, बैठो तुम इधर। अब ये दोनों ने लग के भैया 10 मिनट में झोपड़ी तैयार की। और जब भगवान का हाथ लग गया तो वो एयर कंडीशन तैयार हुई। सर्दी में भैया बढ़िया गर्म लगे, अब गर्मी में सर्दी लगे, वो AC वाली बना दी। और बोले जाओ बाबा आराम करो जब पैसा हो। तो एक कार्ड दिया, कहा इस पर कांटेक्ट नंबर है। तो बाबा ने देखा इसमें कुछ दिख तो रहा नहीं है, तो सफेद है बिल्कुल। तो कहा तुम इसको रख लो, जब तुम्हें आवश्यकता होगी तो इसी पे तुम्हें हमारा नंबर मिलेगा, फोन करना, हम पैसा ले जाएंगे। रख दिया। अब वो तो चले गए। जब चले गए सवेरा हुआ, गांव के जो करोड़पति हवेली वाले उठे, उनकी नजर पड़ी रातिम बबौना की झोपड़ी जहां जली रहा है। अब इतने टाइम उसकी रौनक देखकर हमारी कोठी फैल हो गई। उस इतनी छोटी सी झोपड़ी के आगे हमारा महल फीका पड़ गया। तो 3-4 बड़े आदमी आए, बोले बाबा ओ बाबा इधर इधर बाबा जी को उनमें भी भगवान ने दिख रहे थे जो आए। हाँ प्रभु, जरा वो जिन्होंने ये मकान तुम्हारा ये झोपड़ी बनाई है, जरा उनका कोई नाम पता, कुछ एड्रेस पता है? क्यों? अरे इतना बढ़िया बनाया, थोड़ा बैठक अपने लिए हम गर्मियों के लिए बनवाएंगे, अपने मकान के ऊपर थोड़ी अच्छी झोपड़ी बनवाएंगे, उसका नंबर दो। तो बाबा ने वही सादा कार्ड सफेद रखा रहा, ले देखो यही दे गए हैं। उसने देखा, बोले बाबा पागल बनाते हो, सही बताओ कहाँ है वो और उसका नाम पता? बाबा ने कहा उसको बुलाना नहीं पड़ेगा, वो आ जाएगा। बोले कब आएगा? बाबा ने कहा उसको बुलाने की जरूरत नहीं, कोई कार्ड की जरूरत नहीं। जैसे हमारी तरह सब लोग पहले अपने अपने फूंको था, पहले इनको आगी तो लगाओ। अरे मिटा दे अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहें तो दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। पहले फूल खिलने के लिए वो जो दाना होता है वो सड़ता है, बिल्कुल मिट्टी मिट्टी हो जाता है, तब उसमें से किल्ला निकलता है। पहले खुद को समर्पित करो, पहले अपना अपना जलाओ, और जब जलाओ समर्पण करो, फिर वो दौड़े दौड़े आएंगे बनाने के लिए। एक बोला अरे पगलियाना है बाबा, एक बोना लगाओ चलो। बाबा ने उस दिन भोग भाग में कुछ मिला नहीं, तो 2 टिक्कर बनाए, मोटे मोटे 2 टिक्कर रोटी के ऐसे कंडों पर। जब 2 टिक्कर बनाए तैयार किए, अब हुआ क्या, रूखा था, नमक ही था खाली। तो बाबा ने वो टिक्कर रखे, अब आंखें बंद की। हरि ओम नाभ्या आसीदंतारिक्षा वंशी स्नोर्धो समवर्तता पदभ्याम भूमिर्दिशा श्रोतान तथा लोकान अकल्पयन्। स्वीकार करिए प्रभु। आंखें बंद किए थे, इतने में एक बूढ़ी मैया ने देखा, हाय आज तो बाबा अपने ठाकुर जी का तो बिल्कुल सूखा भोग लगा रहे, कुछ है नहीं। तो इतनी कटोरी में घी ले आई बाबा, अरे भोग लगा रहे हो तो लो हमारा घी स्वीकार कर लो, इससे लगाओ माँ के बिहारी का भोग। बाबा ने घी रखा, फिर से मंत्र पढ़ा, ओम त्वदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये। सरकार मेरा भोग स्वीकार करिए। अब बाबा आंखें बंद किए, मंत्र पढ़ रहे, घी रखा, 2 रोटी रखी। उधर से डीओजी साहब निकले। डीओजी साहब को जानते हैं ना, डीओजी डॉग, डाग माने कुत्ता। उधर से निकले डीओजी साहब, बिल्कुल पूंछ ककोना किए, काले कलर में। उधर से निकले तो उसने देखा कुत्ते ने, वारे बाबा आंखें बंद, माल सामने। कुत्ता आगे बढ़ा, उसने सूंघ के देखा, घी तो 2 जीव हम चाट जाएंगे, कुछ काम होगा नहीं, तो वही घी छोड़ दीजिए अपना चाटें, अब हम रोटी दोनों ले जाएं। उसने एक ही मुंह में दोनों टिक्कर दबाए, और बाबा ने आंखें खोली, कहा लाओ जल से आचमन करें। आंखें खोली,
रोटी गायब, रोटी गई कहाँ? बाबा ने सोचा क्या हुआ, खाली घी का कटोरा रखा, सामने नजर पड़ी, नान स्टाफ भागते जा रहे मुंह में दबाए। बाबा ने सोचा अरे छलिया तू कभी सुधरेगा नहीं। बाबा को मैं कुत्ता थोड़े दिखाए, वही मंत्र जिसे बुलाए रहे थे बाबा को तो वही डायरेक्ट दिखाए। अरे बोले छलिया बेईमान कहीं का, माखन चोर क्या कर रहा है? अरे अपने हिस्से की खाता तो मेरा हिस्सा क्यों लिया जा रहा है? मुझे दिन में एक बार मिलती। अच्छा चलो तू खा ले, बेईमानी कर ले, मुझे कोई गम नहीं, लेकिन रूखी क्यों खाएगा? तेरे भाग्य से ही तो घी मिला है। बाबा ने उठाया घी का कटोरा और आगे आगे डीओजी साहब, पीछे बाबा लगे हैं। नामदेव ने पकाई रोटी, कुत्ते ने उठाई, पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे। नामदेव ने पकाई रोटी, कुत्ते ने उठाई, पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे। नामदेव ने पकाई रोटी, कुत्ते ने उठाई, पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे। और रोटी रूखी तो ना खाओ, अरे मेरे प्रभु रोटी रूखी तो ना खाओ, थोड़ा घी भी लेते जाओ। रोटी रूखी तो ना खाओ, थोड़ा घी भी लेते जाओ, पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे। रोटी रूखी तो ना खाओ, थोड़ा घी भी लेते जाओ, पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे। जितनी रेस बाबा बढ़ाए उतनी ही रेस कुत्ता भी बढ़ाई दे। उसने सोचा सुनो सुनो सुनो, ऐसा हो नहीं पाएगा, कुछ भी हो जाए। अरे प्रभु भागो, तुम कितना भागोगे आज, अकेले तो खाने नहीं देंगे। कुत्ते ने सोचा हम बड़े बेशरम थे, बाबा की रोटी उठाई, अब ये हमसे बड़ा वाला बेशरम निकला जो जूठी भी छोड़ने वाला नहीं, पीछे पड़ गया और तेज रेस बढ़ाई। बाबा ने कहा सुनो, हम औलाद तुम्हारी ही हैं। जवाब दिया कि हम औलाद तुम्हारी ही हैं, हम ऐसे मानने वाले नहीं। तेरा मेरा एक नूर, फिर काहे को हुजूर, तूने सकल बनाई है स्वान की। तुम्हें कुत्ता बनने की क्या जरूरत थी, है तो सब तुम्हारा ही। तेरा मेरा एक नूर, फिर काहे को हुजूर, तूने सकल बनाई है स्वान की। हमें ओढ़नी ओढ़ा दी इंसान की, हमें ओढ़नी ओढ़ा दे इंसान की, हमें ओढ़नी ओढ़ा दे इंसान की, हमें ओढ़नी ओढ़ा दे इंसान की। तेरा मेरा एक नूर, फिर काहे को हुजूर, तूने सकल बनाई है स्वान की। तुमको कुत्ता बनने की क्या जरूरत थी प्रभु, हम भी तो तुम्हारे ही हैं। जैसे इतना कहा महाराज जी रोने लगे, बाबा रोने लगे। अब बूढ़ा बाबा कब तक भागे, आंखों से आंसुओं की धार लग गई। प्रभु मैं तुम्हारे हिस्से से नहीं लूंगा, तुम सब खा लो, लेकिन ये घी तो ले लो, मैं इसका क्या करूंगा, तुम्हारे लिए आया था ये। और जैसे ही भगवान से नहीं रहा गया, बाबा मेरा रो रहा है, एकदम भगवान कुत्ते से ही प्रकट हो गए। बोलिए विठलनाथ महाराज की। भगवान कुत्ते से प्रकट हो गए। अब बाबा जो गिर गया था, आंसू बह रहे थे, आगे बढ़ के भगवान ने गोदी ले लिया। बाबा अरे आंखें खोलो ना, देखो मैं तुम्हें आज अपने हाथों से खिलाऊंगा। तो जवाब दिया, जाओ हम तुमसे बात नहीं करते, हम तुमसे नहीं बोलेंगे। क्यों, हमने क्या किया है? जवाब दिया, प्रभु हमको इतना भगाया क्यों, इतना दौड़ाया क्यों, ये सब तुम्हारे लिए था। तो भगवान बोले, रोज तुम वहां खाते थे, मेरा मन था कि आज हम तुम दूर बैठ के एकांत में खाएं, तुम हमको खिलाओ, अब तुमको खिलाया। भगवान अपने हाथ से कौड़ तोड़ तोड़ कर भक्त को खिलाने लगे। अहम भक्त पराधीन। अरे वो तो तुम्हारे पीछे पीछे दौड़ेंगे। अगर भगवान को वश में करना है तो हनुमान जी की पद्धति अपना लीजिए आप।
हनुमान जी ने कितना बढ़िया तरीका बताया, भगवान तो तुम्हारी उंगली पर नाचेंगे। सुमिरी पवन सुते और पावन नामू, अपने बस करी राखे रामू। भगवान को बस में करने का सबसे बढ़िया सरल तरीका है कि उनकी इतनी भक्ति करो कि वो तुम्हारे पीछे पीछे भागने लगे। कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तुमको मंत्र एक भी नहीं मालूम, कोई आवश्यकता नहीं। भगवान तो प्रभु गणिका ने कौन से वेद पढ़े और सबरी कहाँ ब्रह्माणी थी। बोलो, एक बार लगाए ध्यान अगर बेड़ा पार उसी का हो जाए। हे राम तुम्हारे चरणों में यदि प्यार किसी को हो जाए। उनको सच्चा प्रेम चाहिए, राम ही केवल प्रेम प्यारा। कितनी बढ़िया बात है। उनको कोई तुम्हारे दिखावे की जरूरत नहीं है। अब भैया आज भी है, भगवान आज भी है। कभी कभी लोग कहते हैं क्या तुमने देखा है, तो हम आज आपको बता देंगे 100% तुम भी देखोगे, हमने भी देखा है। आज भी है वो। जो धार्मिक व्यक्ति है वो कभी दुखी हो ही नहीं सकता। उसका अगर थोड़ा दुख मिला है तो उसके पीछे सुख लिए खड़े हैं। एक बोला, पंडित जी कहाँ तुमने भगवान को देखा? तो हम इतनी बात अपने हृदय की ओर बताई दें, फिर आपको आगे बढ़ाएं। जो असहाय समय में आपकी रास्ते में गाड़ी खराब हो गई हो, अब तुम बड़े परेशान रात में खड़े हो, कोई अपना पराया दिख नहीं रहा, तुम टेंशन में, हे भगवान अब क्या करें। अब ऐसी स्थिति में कोई आए और तुम्हारा हाथ पकड़ ले, अरे भैया कहाँ रहते हो आप, क्या नाम आपका? अरे यार वहां तुम्हारी रिश्तेदारी, क्या चाहिए? ले गाड़ी के लिए जग चाहिए, डीजल चाहिए, अरे यार पिंजर चलो भी जुड़वाए रहे। तो आप समझ जाइए कोई और नहीं है। कौन है ये? भगवान। वो डमरू त्रिशूल लेके थोड़े ही आ जाएंगे, वो धनुष बाण लेके थोड़े ही आएंगे। इंसान ही भगवान है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हम तुम सब भगवान हो, लेकिन जो मौके पर काम आ जाए वही भगवान है। समझ गए आप लोग? असहाय समय में अस्पताल में कोई परेशान हो मरीज और तुम बड़े टेंशन में दौड़े घूम रहे हो, उस समय कोई अपरिचित आए और तुम्हारी सहायता करने लगे कि हम तुम्हारी मदद कर रहे हैं, चलो हम कर रहे हैं काम, आप तुरंत सावधान हो जाओ कि यही परमात्मा है जो हमारे बिगड़ी समय पर हमारा साथ दे जाए। वह इंसान ही भगवान है। इससे बढ़िया और भगवान के मिलने का कोई तरीका नहीं। वो मदद तुम्हारी जब ही करेंगे जब आपने जीवन में किसी की होगी। ये भी उतारना है, ब्याज ही मिलेगा तुम्हारा। वो जब ही तुम्हारी मदद करेंगे जब जीवन में तुमने किसी की होगी। यही हमारे जीवन का सबसे सच्चा उद्देश्य है। हम तो रात के 12 बजे चल देते, कहीं 2 बजे चल देते, जब मन होता भाग खड़े होते। हमको कभी आज तक पता चलता कि कोई रास्ते में दिक्कत हुई? क्योंकि हम निस्दिन यही सोचा करते कि प्रभु हमारे द्वारा किसी को कष्ट न हो, तो भगवान दोनों हाथ रखे हैं, हर जगह मदद ही मदद। महाराज क्या हुआ, जैसे ही निवेदन किया, आकाश में जाकर उस माया रूपी कन्या ने सातधस्ता समुत्पत्ते सद्यो देव अंबरम गता अदृश्यता नुजो विष्णु साधिष्ठात महाभुजा। वो अष्टभुजी बालिका बन गई और कहा, सुनो कंसराज, मौत तो एक दिन सबकी होगी, तुम्हें मारने वाला गोकुल में जन्म ले चुका है। अब काल की विशाल वेदना ही दुख कारिणी है, मृत्यु के समीप प्रतिक्षण डरता हूं मैं। तो उसके भय के वजह से उसे क्या लगने लगा, हमको भी गम ने मारा, तुमको भी गम ने मारा, हम सबको गम ने मारा, इस गम को मार डालो। देखो मतलब कहता है कि हम मौत को मार डालेंगे। खुद को बचाने के लिए आदमी स्वार्थ के लिए दूसरों का अहित करने पर तुल जाए, उसका हित कैसे हो सकता है?